हेलो, कुछ टेक्निकल इशू। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ हल्का सा टेक्निकल इशू के चलते कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्लास 11 मैथ्स इन वन शॉट। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन से आज आपका एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। आई टू द पावर 91 तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पूरे पूरे कट जाता है तो मामला पड़ जाता है, मतलब 1 आंसर आता है, नहीं तो रिमाइंडर जो बचता है, शेष जो बचता है वही आई के पावर होता है। तो 91 में 4 से भागा दोगे, 4 दूना 8। 91 में आराम से 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना का 8 हो गया जी। शेष 1 बचा 11, 4 दूना का 8, शेष बचा 3। मतलब ये जो आई टू द पावर 91 आपका है। आई टू द पावर 91 जो है ये आई टू द पावर 3 बन गया जी आपको। और आई टू द पावर 3 का वैल्यू माइनस आई होता है, तो ये माइनस आई। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, 2-3 चीज याद रखना। ये आयोटा को हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, इसका वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ये तो 2 याद रखे ही हो, 2 और याद रख लो, काम आपका हो जाएगा। आयोटा का पावर क्यूब करोगे तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो, और आयोटा स्क्वायर इज योर -1 इंटू आयोटा। नाउ दिस योर माइनस आयोटा। तो आई क्यूब का वैल्यू याद रखो माइनस आयोटा, आई स्क्वायर का वैल्यू याद रखो -1, और आई का वैल्यू याद रखो आप अंडर रूट -1। एक प्रॉब्लम और खड़ा करता है, आई टू दी पावर 4 अगर आपसे कोई पूछे तो आई टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा जान जाओ। आई टू दी पावर 4 को आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इज +1। ठीक है, इतना याद रखना। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रख लेना कि 1/i का वैल्यू -i होता है। कैसे होता है, क्योंकि आगे हम लोग का प्रॉब्लम आने वाला है उस तरह का। 1/i का वैल्यू याद रखना -i होता है। कैसे होता है, यदि आपको नॉलेज नहीं है थोड़ा सा मैं नॉलेज बढ़ा दूं आपको। जैसे 1/i है तो उसमें ऊपर में भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा हो गया, डिवाइड बाय आई इंटू आई जो आई का स्क्वायर। प्लीज शेयर दिस सेशन टू ऑल योर फ्रेंड्स। कृपया आप इस सेशन को जरूर लाइक करते चलेंगे और इसको शेयर करते चलेंगे। हमारी कोशिश है कि आपके सभी समस्याओं का हो समाधान और बाबू मैया के चेहरे पर आए मुस्कान। आई बाई आई स्क्वायर -1, नाउ दिस इज -i। नाउ डियर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है। आई टू द पावर 326 का वैल्यू क्या होगा। तभी मैंने बताया है कि 4 से डिवाइड करोगे, अगर पूरे पूरे कट जाएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, नहीं तो शेष जो बचेगा मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वही आई का पावर हो जाता है। जैसे 326 है, 326 में 4 से भागा दे दो, 4/32। लो भैया पूरे पूरे कट गया, ये 6 बचा, 4 एकम 4, शेष बचा 2। मतलब ये जो आपका है ये जो आई स्क्वायर बच गया, जितना शेष बचेगा वही पावर चढ़ता है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, नाउ बी इज जो करेक्ट आंसर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर और चलते हैं। थोड़ा सा भौकाल मचा देना है जी आज। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a + ib = 1 + i डिवाइड बाई 1 - i। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब a + ib से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो मॉड याद रखो। मॉड याद रखना भैया, मॉड में आप याद रखना कि a + ib का मॉड हो या a - ib का मॉड हो, ये हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कुछ कुछ तो दिखने लगा है जी कि इधर का मॉड लेंगे तो इतना आ जाएगा, तो दोनों तरफ हम लोग मॉड लेते हैं। इस रूल को नोट करते जाइएगा। और क्लास 11th के बाद अगर क्लास 12th में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 12th में भी हम लोग बहुत काम इस तरह का करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो a + ib दोनों तरफ मॉड ले लिए हम, तो इधर मॉड ले लोगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें तो भैया ऊपर भी लेंगे और नीचे भी लेंगे और वो भी अंदर ही लेंगे, तो ये 1 + i का मॉड डिवाइड बाई 1 - i का मॉड। अब देखो क्या हो गया, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया जी, और ये हमारा 1 + i का मॉड। देखो ये 1 + i का मॉड, तो a भी 1 है और b भी 1 है। अरे a + ib है
तो यहाँ 1 प्लस आई कर रहे हो तो आई इंटू कुछ नहीं तो 1 है, तो a प्लस आई बी, मतलब a भी 1 है और b भी 1 है, तो उसका मॉड हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड नाउ डियर दिस कैंसिल, नाउ दिस इज इक्वल टू 1, 1 का अंडर रूट भी 1, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 1 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट खत्म, इधर 1 का स्क्वायर, नाउ दिस इज 1, एंड ये ले लो बी, ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से हम सभी टॉपिक को आज टच करेंगे, ठीक है, और टच करेंगे और आपके सपनों को सच करेंगे। और देखते हैं हम लोग डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बहुत धांसू प्रॉब्लम है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो देखेंगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन है डियर, ये देख लो जरा, करा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इक्वल टू 1, माने n का सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, वो भी इंटीजर माने पूर्णांक, जो इसका पावर n करे तो ये 1 हो जाए। तो अभी मैंने पढ़ाया कि देखो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि i इक्वल टू होता है भैया, i इक्वल टू होता है भैया, चलो उजर से ही गुजर कर लेते हैं जी। हम लोग तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि i इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। देखो आई भी बोल सकते हो, आयोटा ओरिजिनल होता है, आयोटा स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। आई क्यूब इतना याद रखना होगा इक्वल टू -i होता है, i4 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये तो श्योर है कि n इक्वल टू 4 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, क्या ये हमारा i है, i तो है नहीं, देखो कैसे करते हैं। एक बात और याद रखना, 1 बाई आयोटा का वैल्यू हमारा माइनस आयोटा होता है। अब देखो कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा है, इसको मैं लिख दिया 1 प्लस आयोटा को कुछ देर के लिए आयोटा प्लस 1 बाई 1 माइनस आयोटा। अरे 4 प्लस 5 को 5 प्लस 4 तो आप लिख ही सकते हो, इतना टू दी पावर n इक्वल टू 1 है। आराम से देखते चलो, मस्ती से देखते चलो, जाते जाते मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आयोटा में प्लस 1 में हम लोगों ने आयोटा को कॉमन ले लिया, आयोटा को जब कॉमन लोगे आप तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर नहीं है तो 1 बाई आयोटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब देखो ले लो मजा, बहुत दिन तक अगर पाए हो सजा तो अब ले लो मजा। ये हमारा आयोटा छोड़ दो, ये हमारा हो गया 1 और 1 बाई आयोटा इज और माइनस आयोटा, दर्द के पहले ही दे दिए हैं दवाई, तो बताओ फिर क्यों दुखाई मेरे भाई। तो 1 बाई आयोटा इज और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, एंड नाउ दिस टू द पावर n इक्वल टू 1 को मैंने कुछ देर के लिए i टू द पावर 4 लिख दिया, क्योंकि 4 ही सबसे मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। ऐसे तो i के पावर 8 भी 1 होगा, i टू द पावर 16 भी 1 होगा, जिसमें भी 4 से डिवाइड हो जाए वो 1 होगा, लेकिन सबसे न्यूनतम कहा है इसलिए मैंने i टू द पावर 4 ले लिया। अब देखो ये कटा और जब ही कटा मेरे भाई मामला पटा, i टू द पावर n इक्वल टू i टू द पावर 4, नीचे में बेस सेम है इसलिए पावर सेम होगा, n इक्वल टू 4, यानी कि n इक्वल टू 4 दैट इंप्लाइड हियर वी कैन से दैट n इक्वल टू 4 दैट इंप्लाइड हियर वी कैन से दैट c इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बाबू मन लगा के पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। 1 प्लस आई टू दी पावर -1 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम मिलता है आपको 1 प्लस आई टू दी पावर -1 का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह का वैल्यू जो भी मिलता है तो आप तो इतना जानते हैं कि भैया किसी चीज के पावर माइनस होता है तो वो नीचे आ जाता है 1 बाई ए। अगर a टू दी पावर -2 होगा तो 1 बाई ए स्क्वायर होगा, अगर a टू दी पावर -3 होगा तो वो 1 बाई ए क्यूब होगा। प्लीज शेयर दिस सेशन टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, सभी अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर आप शेयर कर देंगे जितना हो सके, क्योंकि सभी बच्चों का पढ़ने का अधिकार है। ओके, जिनको जिनको अपने भविष्य से प्यार है। तो माइनस पावर चढ़ा है तो नीचे आया, और जैसे ही नीचे आता है तो इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस से करेंगे और माइनस है तो प्लस से करेंगे। तो ये देखो 1 बाई 1 प्लस आई है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आई से ऊपर भी 1 माइनस आई से नीचे भी, और 1 माइनस आई इंटू 1, तो माय डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस आई आ गया, लेकिन नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो ना।
मेरा लल्लू तो समझ रहा है ना, लीलावती तो समझ ही रही है जी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। देखें सूरज मोबाइल कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर योर 1, एंड नाउ आयोटा स्क्वायर योर -1, and now this is your minus minus plus 1, now this is your 1 minus iota divided by 2, and this is your 1 by 2 minus iota by 2, 1 by 2 minus iota by 2, 1 by 2 minus 1 into iota, iota by 2. C is your correct option. C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी टॉपिक्स को टच करेंगे जी और आपके सपनों को सर्च करेंगे जी, टेंशन की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, अब देखिए फिर से वही आ गया, मॉडुलस का क्वेश्चन हमारा है। क्या है मॉडुलस का क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा। ये फिर आ गया कि x प्लस आई वाई इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। एक ही तरह का क्वेश्चन जब आप 2 बार बना लेते हो तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो श्योर है कि x प्लस आई वाई है तो भैया एक बिना मॉड लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर x प्लस आई वाई है तो बिना मॉड लिए आपको, मैंने आवाज क्लियर है ना, ठीक ठाक है ना। मैंने बच्चे कमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो चलते हैं। देखो इसका हम लोग, ये तो रूल हमारा हो गया जी, प्लस भी रहता तो भी माइनस भी रहता तो भी, दोनों का मॉड वही होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप, ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर जेड, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हम थोड़ा डील कर दे रहे हैं। कहता है मान लो कि जेड इक्वल टू 3 प्लस 4i, देन मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू व्हाट। मॉड ऐसे ना देगा तो मॉडुलस ऑफ जेड भी लिख सकता है। तो कुछ नहीं करना, मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते मुस्कुराते मुस्कुराते मेरी दीवाओं को लेते जाना। 3 तरीके 9 प्लस 4 चौका 16 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है तो मॉडुलस इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस निकालने का यही फॉर्मूला है। अब देख लो जरा, x प्लस आई वाई इतना है, दोनों तरफ मॉड ले लो तो हो जाएगा मॉड x प्लस आई वाई। मॉड x प्लस आई वाई इक्वल टू ऊपर भी ले लो और नीचे भी ले लो। ऊपर नीचे दोनों हो तो दोनों तरफ ले लेना, और नहीं हो तो नहीं लेना, लेने तो आता ही है आप लोगों को। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी का मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो, तो स्क्वायरिंग कर दोगे रूट खत्म हो जाएगा भैया, और रूट को सूट कर दो जी, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहाँ है रे झारखंडी शेर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आ जाओ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। चलिए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, चलिए भैया सबको थैंक यू। जितने भी लोग हैं सबका नाम मैं पढ़ ले रहा हूं। लॉ जी हैं और बहुत लोग हैं भैया, आकाश जी हैं, एलोन रोशन हैं, अपना अंदाज हैं, चौबे राहुल पंडित हैं, द प्रिंस हैं, अल्ताफ हैं, जितने भी लोग हैं कृपया सेशन को शेयर कर दो आप लोग और लाइक करते हुए आगे बढ़ो। लाइक का संख्या कम है तो मम्मी मना भी की होंगी कि या पापा कि किसी को लाइक मत करना, लेकिन टीचर को तो लाइक करना पड़ेगा सर, और अपने पढ़ाई को लाइक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम दे देते हैं। ऐसे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग z टू द पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा होता है z बार बाई मॉड z का स्क्वायर। अब लेकिन बहुत बचपन पढ़ भी नहीं गया है अब तक,
जब पढ़वे नहीं किया है तो उसके लिए हम डायरेक्ट डी के डी दे देते हैं, हमने दर्द की दवाई दे देते हैं। और जब ले लोगे दर्द की दवाई तो रफ्तार में होगा पढ़ाई। ओके, देखते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर प्लस में मिलेगा ए प्लस आई बी और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे ये भी देखो है ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना होता है ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्लस में मिलेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। एग्जाम में जाते जाते अब आपको औजार वैसा नहीं चाहिए जो पजाओगे तुम और लेके लड़ाई के मैदान में जाओगे। अब एकदम पजावल सामान दे रहे हैं कि डाके जाके इस्तेमाल कर देना जी। तो ए माइनस आई बी का होता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए प्लस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, जब दर्द के पहले ही दे दिए दवाई तो अब काहेला एग्जाम में दुखाई। मेरे प्यारे प्यारे भाई, a प्लस आई बी का आपको निकालना है तो इसका हो जाएगा a माइनस आई बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो -2 -5 बाई डिवाइड बाई 25 तो 4 29 हो गया जी। और ये हो गया -2 बटे 29 -5 बाई 29। देखो तो कल्लू कौन है रे झारखंडी बाबू। -2 बटे 29 -5 बटे 29 आई। एंड नाउ डियर सी योर करेक्ट आंसर। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता दिया कैसे निकालोगे, मॉडुलस बता दिया कैसे निकालोगे, आई का पावर बता दिया कैसे निकालोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना कर लोगे तब किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको परीक्षा में सवाल बनाने से रोक सके और आपका भविष्य बनाने से रोक सके। ओके डियर, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आ गया एगो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक चीज आपको याद रखना, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y टू द पावर 17 क्या होगा। मैं 2x प्लस 3y के पावर 7 का जब विस्तार करोगे, जब उसको फैलाओगे तो उसमें कितने पद होंगे। जैसे उसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जरा उसको फील कर लो। और जब बच्चे मैथ्स को और उसके फॉर्मूला को फील कर लेते हैं, अपने दिमाग में सील कर लेते हैं, तो एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैथ को फील करो, उसके बाद दिमाग में सील करो और एग्जाम में जाकर आप डील करो। तो जिसे a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसका कितने पद होते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब भैया मेरे पावर 2 है तो इसको फैलाए तो कई पद आ गया है? 1 2 3। पावर 3 होता है, जैसे a प्लस बी के पावर 3 होता है तो इसमें कितने पद होते हैं? तो 4 पद होते हैं। देखो, अब बहुत लड़कियों के a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है डियर। ये बुड़बक होना बुड़बका ही नहीं है, बुड़बक रहकर मर जाना बुड़बका ही है। गरीब होना मूर्खता नहीं है, गरीब घर में रहकर मर जाना मूर्खता है। तो हम लोग मिलजुल कर करेंगे प्रयास और पूरा होगा आस। चलते हैं डियर हम लोग। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3 पावर था तो पद कितना हुआ? 1 2 3 4। तो पावर 17 है तो कितने पद हो जाएंगे? 18। तो ये 18 हो जाएंगे, यानी कि सी योर करेक्ट आंसर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जी। ये एपी का क्वेश्चन है, सब चीज को टच कर रहे हैं और आपके सपनों को सच कर रहे हैं। ओके सर, कर रहा है कि 3/4 a एंड 2 आर इन एपी, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो बात याद रखना कि अगर भैया ये बीच में मिलता है, अगर आपको कहता है कि इफ a b c r इन एपी, याद रखना बात हम लिख दे रहे हैं। और कोई पूछे कि b क्या होगा, ये बीचे वाले को खोजे कोई आपसे, b मतलब बीच वाला का कोई खोजे, तो याद रखना b इक्वल टू होता है a प्लस c/2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2। और यहां पर देखो आपसे बीच वाला का ही खोज रहा है। 3/4 a और 2 AP में है तो a का वैल्यू क्या होगा? तो a इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, a प्लस c/2, यानी 3/4 प्लस 2/2। एलसीएम लेने आप लोगों को आता है, जैसा मुझे पता है, बहुत बार बचपन में ले चुके हो, और जो बहुत बार ले चुका है उसको तो पता है। कितने लोग पहली बार ले रहे होंगे तो हम समझा दे रहे हैं। 4 दूना का 8 और नीचे में 2 है ये, और 8 3 11 बटे में 8 हो गया। और देखो भैया डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जा रहा है। अब देखो कर रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का नेक्स्ट टर्म क्या है, मतलब अगला पद क्या होगा। तो ये √8 है, ये √18 है, √32 है। तो कहो कि भैया तो नहीं पर्दा से बाहर आ जाओ तो क्या होगा। तो पर्दा के बाहर आ जाओ, तो पर्दा में है ये, थोड़ा घूंघट हटाओ इनका। तो 8 है तो कितना होगा, ये 2√2 होगा। 8 अगर है, 8 अगर मेरे पास है तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, 2√2 नहीं होता है। 18 का क्या होता है, कितना, 9 दूना 18, मतलब 9 का 3, तो 3√2। अब जब ही इनके घूंघट को हटाओगे पता चल जाएगा कि इसमें कौन है, लल्लू है कि लीलावती है। 32 क्या होगा, 32 16 दूना 32, मतलब 4√2। तो श्योर है भैया कि पहला 2√2 है, दूसरा 3√2 है, 4√2 है, तो अगला 5√2 होगा। यानी इस तरह के भी प्रॉब्लम आपको 5√2 है, लेकिन अब यहाँ पर्दे में है तो 5 को अंदर घुसा दो। तो 5 को घुसोगे तो 25 बनकर घुसेगा। तो 25 गुने 2 मतलब 25 दूना 50, यानी कि 50 ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रॉब्लम से भी आप रूबरू होते रहेंगे और एग्जाम में आएगा। अब देखिएगा कर रहा है अगला क्वेश्चन, बहुत भयानक क्वेश्चन है जी। कर रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 इज 323। मतलब इस एपी का कौन सा पद 323 है। तो मान लेंगे हम लोग कि माना एनवा पद, nth टर्म इज 323। मान लिया कि एनवा पद 323 है और एन का वैल्यू निकालना है। तो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। टीएन होता क्या है, टीएन हमारा होता है जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी बच्चे मेरे साथ तेज बैठे हुए हैं और भविष्य बनाने वाले हैं, तो सवाल तो उनसे बनेगा ही। तो जो बच्चे भविष्य बनाने वाले होते हैं क्वेश्चन उन्हीं से बनता है, मैथ उन्हीं से बनता है। तो अब देखो a क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n तो हमको निकालना है भैया। d क्या है, तो d होता है मेरा कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आ जाएगा। और नाउ डियर दिस इज योर 323। अब 5 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 323 माइनस 5। 323 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा जी। क्या आप लोग ठीक ठाक हैं, सब चीज सही चल रहा है, आवाज आ रहा है क्लियर ना, आवाज तो क्लियर आ रहा है। चलो बहुत सुंदर, आवाज ठीक ठाक आ रहा है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 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 बहुत अच्छा। हाँ तो देखो ये 323 में से लगता है 318 आएगा जी। 3 से कटेगा क्या, तो 3 से कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 0 3 6 18, 106। n माइनस 1 हमारा 106 हो गया जी। तो n इक्वल टू 106 प्लस 1, n इक्वल टू 107 हो गया। और आया 107, 107, 107, 107 बन गया बात। यानी कि भैया हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा रेड ले लो, ये बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझ में रहे हैं आप लोग। तो इस तरह का जो भी कहेगा पहले टीएन आप मान लेंगे उसको और उसमें एन का वैल्यू आप निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है भैया। क्या क्वेश्चन है जरा गौर से देखेंगे। करा है कि द 5th and 13th टर्म ऑफ एपी आर 5 and -3। पांचवा पद 5 है और 13वां पद -3 है, मतलब ये घट रहा है, आगे जाने पर बढ़ना चाहिए तो ये घट रहा है। देन 24th टर्म, इसका 24वां पद क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छा से लिख लो। पांचवा पद माय डियर स्टूडेंट्स, पांचवा पद माय डियर स्टूडेंट्स, पांचवा पद जो हमारा है इसका पांचवा पद 5 है और इसका 13वां पद जो हमारा है -3 है। पांचवा पद 5 है और 13वां पद -3 है। तो आपसे कह रहा है, आपसे फरमाइश कर रहा है कि भैया इसका 24वां पद क्या होगा। देखो क्या होगा। पांचवा पद अभी आपने तो देखा कि टीएन क्या होता है, टीएन मेरा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t5 होगा तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। तो t5 मेरा हो गया a प्लस 4d इक्वल टू 5। और 13वां पद हो गया a प्लस 13 माइनस 1 मतलब 12, a प्लस 12d इक्वल टू -3।
सभी टॉपिक्स को हम लिए हैं। आपके ट्रिगोनोमेट्री को भी टच करेंगे, आपके कोऑर्डिनेट को टच करेंगे, सर्कल को टच करेंगे, कैलकुलस को भी टच करने वाले हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। आज जाते जाते हम पूरा आपको कर देंगे राइट, ताकि बच्चा मेरा बाबू रहे टाइट। डे हो या नाइट, माइनस कर दो इसको, इसको भी माइनस कर दो, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा जी। तो 4D में से 12D गया तो -8D बचा, -8D इक्वल टू 538। क्या मजा आ गया यार ये। इसलिए D इक्वल टू हमारा हो गया 8/-8 एंड कट गया, हो गया सेट, D आ गया -1। और D का वैल्यू किसी में डाल दो तो ये निकल जाएगा, एकरे में डाल दो। ये था मेरा a + 4D इक्वल टू 5, a + 4D 5 था, D -1 डालो, तो D -1 डालोगे तो 4 × -1 -4 हो जाएगा इक्वल टू 5। ले लो मजा, ले लो मजा, 4 गया उधर, तो 5 + 4 हमारा हो गया a बराबर 9। तो a आ गया 9 और D -1। हमको 24वां पद निकालना है। जब 24वां पद आपको निकालना है तो देखो भैया T24, तो Tn होता है a + n-1 × D, Tn हमारा होता है a + n-1 × D। तो ये हो जाएगा a + 24-1 × D मतलब 23D। और अब क्या करना है, जब a भी आपके पास और d भी आपके पास, और जब दोनों समान है आपके पास, फिर क्या बैठना है उदास, आओ मेरे पास। a is your 9, a is your 9 और 23 × -1 is your -23। और 9 में से 23 गया तो कितना बचा बाबू, जरा बता दो। 9 में से 23 गया तो 23 में से 9 घटा दो, 23 में से 9 घटाओगे 13 में से 9 गया 4, 14, -14 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिखाई दे दिया, दिखाई दे दिया जी। ये देखो -14, D इज योर करेक्ट आंसर। एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर AP GP से आ गया भैया। अब GP में AP में जब बीच वाला निकालना रहे, अभी मैंने बताया, ध्यान रखना, बीच वाले को AM कहते हैं AP में, और GP में रहता है तो उसको GM कहते हैं, मैंने अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन जो हमारा होता है वो होता है a + c/2, और ज्योमेट्रिक मीन हमारा होता है √AC, √AC। अगर ABC AP में हो तो a + c/2, अगर ABC GP में हो तो √AC होता है। मतलब इधर वाला उधर वाला को मल्टीप्लाई करो और रूट चढ़ा दो। देखो सेम चीज है, -2/7 x and -7/2 are in GP, then x is what? x क्या होगा? तो देखो x क्या होगा, तो मैंने तो बता दिया कि ये देखो A है, मान लो ये B है, ये C है, तो A B C, अगर A B C फिर से बता दे रहे हैं R in GP, आराम से देखते चलो, तो B = होता है मेरा √AC। अंडर कितना होता है जी? AC। तो बस फॉर्मूला दिमाग में डालो और उधर से आंसर निकालो। जैसे इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, राहुल गांधी जी बोलते ही हैं, जानते हो। तो भैया x = हो जाएगा √AC, मतलब -2/7 इंटू -7/2, माइनस क्या घर है, और 7 भी कटा, 2 भी कटा, ये हो गया √1 आ गया। अब √1 हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी एगो +1 हो गया तो एगो क्या हो गया -1। देख लो भैया +1 -1 क्या है, आप लोगों का तो नजर बड़ी तेज है जी। ये देखो A इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लियर तो है सब चीज? चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। देखो भैया सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे आप, और जो अब तक लाइक नहीं किए हो, ठीक बात नहीं है, आपको भी लाइफ में कोई लाइक नहीं करेगा, लेकिन दुआ है कि एक लाइक ना करे, हजारों लाइक करे आप लोग को। चलिए परेशान हो जाओ तुम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, ये देखो 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 देखो, ये ले लो, ले लो मजा। करा कि द nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी का nवां पद क्या होगा? तो याद रखना कि जीपी का nवां पद जो हमारा होता है क्या होता है, जीपी का nवां पद होता है Tn = AR⁻n-1, जहां A मेरा फर्स्ट टर्म होता है और R हमारा कॉमन रेशियो होता है।
या सार्व अनुपात होता है। तो जब भी nवां पद निकालने के लिए कहे तो दो चीज का खोज करना, ए क्या है और आर क्या है। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो भैया ए तो मेरा हो गया 12 है, 4 है, फिर 4/3 है, फिर 4/9 है, तो ए तो मेरा 12 हो गया जी। आर क्या है, तो आर हमारा होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म है 4, अब फर्स्ट टर्म है 12, 4/12 चरती 12, आर आ गया 1/3। एंड नाउ डियर सिंस वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn, Tn आप फॉर्मूला जानते हो, AR⁻n-1। ए का वैल्यू पुट कर दो और आर का वैल्यू भी पुट कर दो जी। तो ए का वैल्यू जब पुट करोगे, ए मेरे पास था 12 इंटू आर मेरे पास था 1/3 और 1/3n-1। ओके, तो ये हो गया मेरा, ए है 12, 4, 4/3, 4/3/4 करोगे तो भी तो 1/3 आएगा। टाइट 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 टाइट। तो ये हमारा हो गया 12। अब देखो 1 के पावर भी उतना ही रहेगा। जैसे कोई कहे कि x/y के पावर 5 है, तो x/y⁵ कहता है, तो बोलते हो ना कि x के पावर भी 5 होगा, y के पावर भी 5 होगा। तो उसी तरह से इसमें 1/3 के पावर n-1 है, तो 1⁻n-1/3⁻n-1। तो 1 के पावर तो दुनिया कुछ भी करो तो 1 ही होता है। तो ये मेरा हो गया 12/3 के पावर n-1। अब 12/3 के पावर n-1 कहीं नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो ये मिस किया है। तो एक फॉर्मूला और जानते होंगे आप लोग कि पावर जब माइनस में होता है, जैसे ऐसा जानते होंगे आप लोग, जैसे a⁻ अगर x - y है तो इसको लिखते हैं a⁻x बाई a⁻y, a⁻x डिवाइडेड बाई a⁻y। तो ये हम एक काम कर दे रहे हैं, ये 12/3 के पावर n-1 था, तो इसको लिखते 3 के पावर n बाई 3 के पावर 1। 3 के पावर n-1 को लिख देंगे 3 के पावर n बाई 3 के पावर 1। एनी प्रॉब्लम? अब देखो ये 3 के पावर n-1, 3 के पावर n-1, 3 के पावर n-1, तो 3 जाएगा ऊपर, तो जाएगा 12 × 36/3 के पावर n, 36/3 के पावर n, और 36/3 के पावर n, n तो कहीं है ही नहीं, n-1 है, n-2 है। तो n-1 को अगर n-2 कर भी देते हो तो हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग, देख लो यहाँ पर, 1 मिनट देख लो जरा। 4/n-2 है, अगर 4/n-2 कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 सेकेंड रुक जाना। 4/n-2 कैसे होगा, इससे 12 में भी 3 कर दिए, इतना बटे भी 3 कर दिए, और 3 के पावर n-1 बटे में भी 3 कर दिए, मतलब अंश में भी 3 से भागा दे दिया, हर में भी 3 से भागा दे दिए। तो अब देखो ये हो जाता 3 × 12, 4 बटे में यहाँ पर 3 के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, अरे 1 है, 3 के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो ये 3 के पावर n-2 हो जाता। देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, यानी 4/3 के पावर n-2 इज करेक्ट आंसर। ओके सर, 4/3 के पावर n-2 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं डियर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा ये मजेदार क्वेश्चन था जी। अब देखो ये तो थोड़ा सा और आ गया। हाँ, तो ये तो अभी आप लोग को मैंने बताया था कि भैया अगर a(x,b) जीपी में हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन हमारा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हमारा हो जाता है अंडर रूट फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, यानी √AB। तो x है AB गलत हो गया, x² AB है, सही हो गया, स्क्वायरिंग कर दोगे तो x² = AB हो गया। ओके सर, थैंक यू। तो x² = AB, B इज योर करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास हमारा आंसर B हो गया जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अलजबरा को खत्म करके हम प्रवेश करते हैं डियर कुछ ट्रिगो में। अब कुछ ट्रिगो में प्रवेश करते हैं, देखिएगा ट्रिगो 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 ट्रिगोनोमेट्री में कुछ चलते हैं जी, ट्रिगोनोमेट्री में चलते हैं। ये आ गया ट्रिगोनोमेट्री। अब देखते हैं हम लोग, देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, sin 25π/3 क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। 3 से डिवाइड करो
तो 25 में जब 3 से भागा दोगे भैया मेरे, जब 25 में 3 से भागा दोगे तो कितना आएगा ये 3/24, 8 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये मेरा हो गया 8 पाई प्लस पाई बाई 3। देख लो, जोड़ लो दोनों को। और जैसे मान लो 25 को हम अगर लिख दिए 24 प्लस 1, तो गलती तो नहीं की, 24 अब 1 25 होना चाहिए। हाँ, अगर इसको 24 प्लस 2 लिख देते तो गलती हो जाता, 26 हो जाता। तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 8 3 के 24 और 1 25/3। और याद रखना हमेशा, ऐसे बहुत दवा खाए होगे, लेकिन मेरा 3 दवा टेबलेट खा लेना जो लाइफ टाइम काम करेगा। जब भी यहाँ इवन पाई हो, मतलब 8 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी इवन नंबर हो, तो 2 चीज याद रखना, 3 फॉर्मूला, साइन में, कॉस में, टैन में। साइन इवन पाई, ई मतलब इवन है और ओ मतलब ऑड, तो साइन इवन पाई प्लस थीटा हमारा साइन थीटा होता है जी। कॉस इवन पाई प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है जी। और टेन इवन पाई प्लस थीटा जो हमारा होता है, टेन इवन पाई प्लस थीटा हमारा टेन थीटा होता है जी। ओके, तो साइन इवन पाई प्लस थीटा हमारा हो गया ये। तो साइन इवन पाई प्लस थीटा हो गया, तो साइन थीटा हो गया, मतलब साइन पाई बाई 3। और पाई मीन्स 180 डिग्री, 180/3 इज योर 60 डिग्री। एंड नाउ डियर द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज योर √3/2 एंड ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो नाउ डियर चलते हैं हम लोग आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके समस्याओं का जरूर करेंगे समाधान। क्लास 12th में भी 7488086785 आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरे उम्मीद से जो मुझसे जुड़ा है जरूर लाइफ में उड़ा है, आसमान को छुआ है। लेकिन अगर दूसरा चीज कुछ छूने की कोशिश में हो गए भैया तो बात ही अलग है जी। तो आगे बढ़ते हैं डियर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और देखो क्या है, cos 41 पाई/4 आपके लिए छोड़ते हैं, आप बनाइए जल्दी। और देखो क्या है ये cos 41 पाई/4। तो मैंने बताया 4 से डिवाइड करो, 4 दहा में 40। तो ये हमारा हो गया cos 4 दहा में 40, 10 पाई प्लस पाई/4 एंड 10 हमारा इवन नंबर है जी। और cos इवन पाई प्लस थीटा हो, साइन इवन पाई प्लस थीटा हो, और कुछ भी साइन कॉस टेन हो, सेक कॉस से कॉट हो, सब वही होता है, यानी कॉस थीटा होता है, यानी cos पाई/4 एंड cos पाई/4 इज योर cos 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री इज योर 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। मेरे प्यारे प्यारे लवली नॉटी विद्यार्थियों, एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है। देखते हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भैया, जितने लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। हमेशा रहो टाइट। चलो, सो मत जाना, गुड नाइट बोल दिए तो जाके पढ़ाई करना। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये तो चेंज नहीं हो रहा यार, कैसे खत्म हो गया क्या सूरज? चेंज हो गया, टाइट। हाँ, ले लो, अब तो बनाना पड़ेगा जी आपको। अब देखो 3 फॉर्मूला और याद रखना आपको। कौन कौन याद रखना? माइनस में मिले तो क्या करेंगे, तो याद रखना साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस माइनस थीटा होता है तो कॉस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉस थीटा ही रहता है। और टेन माइनस थीटा होता है तो माइनस टेन थीटा होता है। तो इनसे कहेंगे भैया कि जैसे मगर माइनस नहीं होता तब तो पढ़ ही लिए थे आप लोग। कहेंगे भैया माइनस को अपने डंडा जो लगा दिए उसको डंडा को जरा हटाओ, तो डंडा हटाने का यही फॉर्मूला है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये हमारा हो गया -10 16 पाई/3। अब ले लो, इसमें नया कॉन्सेप्ट, इसमें ऑड नंबर में कटेगा, ये इवन में